अब अभी तक जो बातें हुई हैं वो दास ने आपको वर्बली बोली है, लेकिन दास की बोली हुई बातों का आप पे असर नहीं होगा, उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इन बातों का असर हम पे हो कि वास्तव में ऐसा ही है और ऐसा करेंगे तो ही हमारे साथ ऐसा होगा। इन चीजों के लिए अब हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अनमोल सत्संगों का सहारा लेंगे, जिससे हमारा विश्वास 4 गुना ज्यादा बढ़ेगा और वास्तव में हमें दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि वास्तव में जब तक हम इस तरीके से नहीं चलेंगे इस भक्ति मार्ग पे जो हमारे भगत भाई ने हमें बताई है, गुरुदेव के ज्ञान आधार से, गुरुदेव के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के, और यहां तो यथार्थ गुरुजी बोल रहे हैं, इन सत्संगों में बोल रहे हैं, जो हम आगे देखेंगे सुनेंगे कि भाई जब तक तुम इस लाइन को पार नहीं कर दोगे, जब तक तुम इतने समर्पित नहीं हो जाओगे, तब तक परमात्मा तुम्हारी मदद नहीं करेगा। भक्ति कर रहे हो उसका मिल जाएगा प्रतिफल, कोई दिक्कत नहीं। गधा बन के मिल जाएगा, कुत्ता बन के मिल जाएगा, इंसान बन के मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये हमारा 20, 25, 30 साल का छोटा सा जीवन है। इस शीश को हम अपनी इच्छाओं को मार के और परमेश्वर को समर्पित कर दें, इससे बड़ा कोई चांस नहीं है। तो देखिए परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से निर्देशित किया है इन सभी बातों के लिए। पहले तो दास आपको एक छोटी सी क्लिप, एक 3 मिनट का सत्संग है परमात्मा का, वो सुनाएगा सबसे पहले, ताकि आपको विश्वास हो कि वास्तव में ये बातें चाहे सतगुरु कहें साक्षात सामने बैठ के सत्संग के माध्यम से, या चाहे हमें सतगुरुदेव जी के जो वाणियां हैं, जो सत्संग है, जो किए हुए, जो रिकॉर्डेड जो सत्संग है, चाहे हमें उनके सत्संगों से सुनने को मिले, बात एक ही है। रति भर भी हमने मन में ये अविश्वास पैदा नहीं करना कि हम तो, हमारे को तो जब गुरुजी अपने मुख से ऐसा करने को कहेंगे तो ही हम करेंगे। नहीं, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सतगुरु सरगुण संत विचार। गुरुजी ने बताया कि वो परमेश्वर निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो वाणियां हैं, उसके जो शब्द हैं, वो उस परमात्मा का सरगुण रूप है। उन वाणियों को साक्षात परमात्मा ही समझना चाहिए कि परमात्मा ही हमें आदेश दे रहे हैं। तो आज परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कुछ समय के लिए शारीरिक रूप से आप और हमसे दूर है, लेकिन उनके सत्संग, उनकी वाणियां सरगुण रूप में आज हमारे बीच में हैं, साक्षात हैं। ये वाणियां, जैसे दास पहले भी बार बार आपको जिक्र करता है कि वर्तमान में हमारा यदि कोई असली गुरु है, गुरु जी के जेल में रहते सहते, तो केवल गुरु जी का ज्ञान ही हमारा असली गुरु है, सत्संग ही हमारा असली गुरु है। वर्तमान में वो सत्संग ही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, सत्संग ही हमें विपरीत परिस्थितियों से, धोखा खाने से बचा सकता है। क्योंकि गुरुजी जेल में हैं, परीक्षा ले रहे हैं, निर्देशित नहीं करेंगे। जिस प्रकार परीक्षा के हॉल में और एक टीचर अपने बच्चों को निर्देशित नहीं करता, वो ये देखता है जिस कदर मैंने इसको साल भर में पढ़ाया है, उस आधार से अब ये स्वयं अपना अवलोकन करे, अपना मूल्यांकन करे। मुझे तो केवल जैसा लिखेगा वैसा इसको पॉइंट देना है, मार्क देना है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो हमारे टीचर हैं आध्यात्मिक, आज वो हिसार जेल में बैठे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। हम इस 21 ब्रह्मांड रूपी इस परीक्षा हॉल में बैठे हैं और वो परमात्मा अपनी दिव्य दृष्टि से, वो अंतर्यामी मालिक वहां से देख रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। और अब हमने उनकी इन वाणियों को आधार बना के, जो सरगुण रूप में हमारे समक्ष हैं, हमारे सामने, हम दिन रात सुनते हैं, उनको साक्षात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही समझ के हमने अपने जीवन में अमल करना होगा, उतारना होगा। तो देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि अगर परमात्मा ना हो तो उनकी वाणियों को ही, उनके शब्दों को, उनके सत्संगों को ही परमात्मा समझना होगा। इसी प्रकार आज गुरु जी जेल में हैं, भार उनके सत्संगों को ही हमने एकमात्र आधार बनाना होगा अगर भक्ति मार्ग पे सफल होना है। तो ध्यान से सुनिए। उसको हमने परमेश्वर का को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए।
यदि वो अब आ जाएंगे, सहशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में कबीर। गुरु जी कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहिब जी 650 साल पहले हमें अपने सत्संगों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से दिशा निर्देश और आदेश दे के चले गए। यदि आज वो परमात्मा आ जाएगा, सहशरीर आ जाए, वो प्रकट हो जाए। हालांकि यहाँ पे परमात्मा ने 2 संकेत कर दिए कि वो परमात्मा सहशरीर आ जाए, वो प्रकट हो जाए। तो सहशरीर आ गए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, वो प्रकट भी हो गए। तो कहते हैं आज भी यदि वो परमात्मा यहां आ जाए तो वही बात कहेगा जो बातें वो आज से पहले अपने वाणियों में कह गए। तो हमने उन वाणियों को ही परमात्मा मानना है। ध्यान से सुनना। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सहशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि परमात्मा बोल रहे हैं। अब हम ये दास एक लाउड स्पीकर समझो। आप जी के समझ में आ गया होगा कि चाहे सतगुरु साक्षात बैठ के सत्संग करे, चाहे सतगुरु की वाणियां हमें निर्देशित करे, आदेशित करे, दोनों एक ही हैं, अलग नहीं समझना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि सतगुरु किस प्रकार आज हमें अपने सत्संगों के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं, उन बातों के लिए जो बातें परमात्मा ने अपने दास के मुख से आप जियों तक पहुंचाई। पुण्यात्माओं, बीच में अगर लाइव डिस्कनेक्ट हो जाए किसी कारण से, दास को लगता है अगर किसी कारण से डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम पूरा संदेशा देने के लिए दोबारा से ज्वाइन होंगे। दास दोबारा से ज्वाइन होगा, तो आप जी भी वापस जुड़ जाना यदि ऐसी नौबत आ गई तो आगे चलिए, हम थोड़ा शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो आगे हम चलेंगे पुण्यात्माओं कि परमात्मा ने किस प्रकार अपने सत्संगों के माध्यम से बहुत पहले ही हमारे को निर्देशित कर दिया था। ये 2012 का सत्संग है, इसको आप ध्यान से सुनना। एक सेठ की कहानी है, लगभग 8 मिनट का सत्संग है, बहुत गौर से आपने सुनना है। और जहां जहां बीच में जरूरत पड़ेगी, परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे तो दास आप जियों को उस परमेश्वर के सत्संग का विश्लेषण करके बताएगा कि यहां परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। चेड़ी चौंच भर ले गई, एक एक शब्द। नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं, इस वाणी को बोल करके कह रहे साहिब कबीर के दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिना देते को हर देत है, जहां तहां से आण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण। आज आपके घर में जो अनावश्यक संपत्ति है या जो 10वां अंश है, यदि आज आप उस परमेश्वर की किसी आत्मा की मुसीबत में सहायता करोगे तो परमेश्वर कहते हैं देते को हरि देत है, जहां तहां से आण। चाहे कुछ भी करना पड़े परमात्मा को, उस आत्मा को आने वाले समय में यदि ऐसा कोई समय आया तो परमेश्वर उस आत्मा की जरूर रक्षा करेगा, जरूर उसको देगा जो उसने उसकी किसी आत्मा की मदद की है। लेकिन सुपात्र को, गुरुजी कहते हैं कुपात्र को नहीं, जैसे लोग मैनेजमेंट को दे रहे हैं और दुख उठा रहे हैं। अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने भूमिका करके दिखाई हमारे को, खुद परमात्मा ने रोल किया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई पुण्यात्माओं,
दास ने जैसा पहले कहा था कि नेट हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो नेट डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि कोई भी सही संदेशा जब संगत में जाना होता है तो काल भगवान भी अपनी कोशिश पूरी करता है और कहीं न कहीं परमात्मा भी फिर उस पर दया कर देते हैं। तो अचानक से नेट खत्म हो गया। वैसे तो दास ने 3 GB डाटा डाल लिया था, अचानक से नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने फिर से रिचार्ज करवाया है। अब दास निवेदन करेगा जितने भी भगत भाई बहन इस दूसरे पार्ट में जुड़ रहे हैं वो एक बार जुड़ते ही वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, ताकि हमारे जो अन्य भगत भाई बहन हैं जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनको जानकारी हो जाए और वापस वो भी लाइव जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जो एक परमेश्वर की वाणी के ऊपर आज का हमारा लाइव शंका समाधान था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। तो जो प्रथम पार्ट था वो लगभग 2 घंटे से ऊपर का बना है। अगर आप जी ने अभी तक नहीं देखा है तो फेसबुक पे जो हमारा पेज है शंका समाधान विद पवन दास, उस पे आप जी उसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, उसके बाद ही आपको ये आगे का दूसरा पार्ट समझ में आएगा। तो दूसरे पार्ट में हम परमेश्वर के सत्संग के ऊपर बात कर रहे थे कि परमात्मा ने साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे साधु ना भूखा जाए, इस वाणी को चरितार्थ करने के लिए, अपने भगत को इस वाणी के ऊपर चलाने के लिए, अपनी आत्मा में सतगुरु के प्रति भक्ति के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा करने के लिए परमेश्वर ने इस सत्संग के माध्यम से हमें किस प्रकार से समझाया है कि उस महाविनाश के दौर में, उस युग परिवर्तन के दौर में, उस महामारी और भूखमरी के दौर में यदि तुम मेरे सत्संगों को आधार बना के चलोगे, मेरी वाणियों पे अमल करोगे, तो परमात्मा तुम्हें कभी भी भूखमरी से या महामारी से नहीं मरने देगा और हर संभव वो परमात्मा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के माध्यम से परमेश्वर ने हमें कितनी गहराई से समझाया है कि आपने किस कदर अपने सतगुरु के ऊपर विश्वास करना होगा, और जब तक आप विश्वास करने लायक नहीं बनते हैं या नहीं कर पाते हैं तब तक आप चाहे लाख जन्म भक्ति करते रहिए, सतलोक के दर्शन नहीं कर सकते। तो विपरीत परिस्थितियों में परमात्मा ने किस कदर अपने ऊपर विश्वास करना हमें सिखाया है इस सत्संग के माध्यम से। इस 8 मिनट के सत्संग को आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और इस सत्संग में परमेश्वर की बोली गई एक एक वाणी पे, एक एक शब्द पे आपने ध्यान केंद्रित करना है, और जहां बीच में जरूरत पड़ेगी परमेश्वर दया करेंगे, दास निष्कर्ष निकाल के आप जीवों को देता रहेगा। तो ध्यान से सुनिए इस सत्संग के एक एक शब्द को। चढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यो कह रहे साहेब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे परमात्मा अपना सायन कर रहे हैं इस वाणी को बोल के, अर्थात ये जो वाणी है आपने इस वाणी को परमात्मा ही समझना है कि ये अटल है, ये संविधान है, ये विधान है परमात्मा का उनकी वाणियों के रूप में, वो टल नहीं सकता। ये वाणियां फैल नहीं हो सकती। अगर जरूरत है तो भगत ने इन वाणियों के ऊपर अमल करने की जरूरत है, इन वाणियों पे अपने जीवन को ढालने की जरूरत है। कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, सुपात्र गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। बेटे को हर देत है जहां तहां से आण, अण देवा मांगत फिरो फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धान
आज हमें इस बिचली पीढ़ी में उस परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी वाणियों के ऊपर चलाने के लिए, अमल करवाने के लिए 650 साल पहले जब वो कबीर रूप में आए थे, सारी सृष्टि के सारे ब्रह्मांडों के संचालक, राजाओं के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, जो पल भर में कुछ भी करने में समर्थ है, जिसने 21 ब्रह्मांड इस काल को भीख में दे रखे हैं, 7 संख ब्रह्मांड जिसने अक्षर पुरुष को भीख में दे रखे हैं, वो परमात्मा कबीर साहब 650 साल पहले क्या नहीं कर सकता था यहां 120 साल के अपने लीला में जीवन में। लेकिन उन्होंने क्या किया वो गुरुदेव बता रहे हैं कि परमात्मा तुम्हें अपने नक्शे कदम पे चलता हुआ देखना चाहता है। जब तक तुम परमात्मा की भक्ति में और परमात्मा के पद चिन्हों पे नहीं चलोगे, उस परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो और परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के नहीं चलोगे, जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते। तो परमेश्वर ने खुद 650 साल पहले आके रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बना के, एक भगत बन के और भगत की भूमिका करके दिखाई कि भले तुम कितने ही सक्षम हो, भले तुम कितने ही प्रॉपर्टी वाले हो, भले तुम कितने ही बड़े हो, चाहे तुम राजा हो चाहे तुम सेठ हो, लेकिन अगर तुम्हें ये कबीर परमेश्वर की भक्ति करनी है मोक्ष वाली, तो तुमने इस तरह से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। मेरी इस वाणी पे कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु ना भूखा जाए। चाहे तेरे पास में पैसा कमाने के लाख ऑप्शन हो, लेकिन तुझे परमेश्वर की इस वाणी को आधार बना के इस आध्यात्मिक जीवन में चलना होगा, तभी तू सफल होगा। तो देखिए गुरुदेव अपने ही दूसरे रूप कबीर रूप में जब वो 650 साल पहले आए और हर तरीके से समर्थ होते हुए, क्योंकि उनके अलावा तो दूसरा कोई समर्थ है नहीं सृष्टि में, समर्थ होते हुए भी वो परमेश्वर किस प्रकार 120 साल तक एक लीला में जीवन जी के आप और हमें दिखाता है। हम पिछली पीढ़ी वालों के लिए एक सत्संग बना के चले गए परमात्मा 650 साल पहले कि किस तरह से तुम मेरी भक्ति पर लगोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। कितनी गरीबी में कैसा काम करके, और उस गरीबी में जितना पैसा उस परमात्मा के पास में आता था अपनी मेहनत मजदूरी का, उसमें से वो परमात्मा केवल उतना ही रखता था जितना कि परिवार का पेट भर जाए। और उसके बाद यदि 2 रुपए भी बच गए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा उसका भंडारा कर दिया करते थे, उसको दान धर्म में लगा दिया करते थे। तो पुण्यात्माओं, आज हम बैंक में लाखों करोड़ों जमा करके जिंदगी में सतलोक नहीं जा सकते। जिंदगी में तो जो पहले पार्ट में जो परमात्मा ने आप जी को संदेशा दिलवाया, उस आधार से हमने हर संभव परमेश्वर के बच्चों की हर मुसीबत में मदद करनी है, परमेश्वर का आदेश समझ के। सुनिए ध्यान से किस प्रकार परमात्मा ने भगत की भूमिका में अपने आप को चरितार्थ करके दिखाया है आज आप और हमारे लिए। एक जुलाहा सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेन ताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते उसको सत्संग और भंडारण में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके फिर परमात्मा एक्शन में आएगा। और वैसे हम फिर परमात्मा एक्शन में आएगा। एक्शन में यानी अपनी भूमिका में आएगा, अपने रोल में आएगा। कब? जब हम परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के, और जो भूमिका उस परमात्मा ने करके दिखाई वैसी भूमिका एक भगत के रोल में जब हम करेंगे, तब वो परमात्मा एक्शन में आवेगा। तब वो उस मुसीबत के समय हमारी मदद करने के लिए एक्शन में आवेगा। मूल्य अपनाओगे तब सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा ये मन, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी न्यारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से
कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था, जो ये सोचते हैं भगत होके कि अपने बच्चों के लिए ये बना दूं, अपने बच्चों के लिए वो बना दूं, बच्चों को डॉक्टर बना दूं, बच्चों को कलेक्टर बना दूं, ऐसे भगतों के विषय में जो सतगुरु के भगत होके और ज्ञान को आधार ना बना के खाली देखा देखी में लगे हुए हैं, जो माया जोड़ने में लगे हुए हैं, आगे की प्लानिंग में लगे हुए हैं, उन भगतों के लिए संदेश दे रहे हैं परमात्मा। एक सेठ की कहानी सुनाते हुए, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। ये कहानी परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई, ये कहानी परमेश्वर ने इसलिए सुनाई ताकि इस कहानी के अनुरूप तुम भी अपने आप को ढाल लो, इस कहानी के अनुसार अपने आप को सेट कर लो आने वाले समय के लिए या सतलोक चलने के लिए, अन्यथा दाव नहीं लगेगा। एक धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान कराया जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भगत, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे दोनों। अब ध्यान से सुनना, ये संदेश वहां हमारे रहते लिए थे, है। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि। ये कथा बहुत ध्यान से सुननी है, हालांकि आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी आपने गौर से सुननी है। इस कथा में उस भगत और उसकी पत्नी के माध्यम से परमात्मा भगत समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हर कथा का एक सार होता है, हर कथा का एक निष्कर्ष होता है। ये रागनीय नहीं है, ये तत्वदर्शी संत के सत्संग हैं। इनके हर एक शब्द में एक एक पॉइंट है, एक एक संकेत है। इस कहानी के माध्यम से परमात्मा पूरे भगत समाज को, अपने सभी भक्तों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि वो जो भगत था जिसके पास में उस लाला के मुनीम सामान लेके गए थे, दाल चावल आटा चीनी, और वो भगत था, वो भक्ति कर रहा था, परमात्मा का भगत था, उसने क्या कहा, क्या जवाब दिया। ध्यान से सुनना उस चीज को। ऐसे भाव जब हमारे अंदर से होंगे उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर के प्रति, उसकी भक्ति के प्रति, तब पुण्यात्माओं कहीं इस बिचली पीढ़ी में भी जाके हमारा नंबर लगेगा सतलोक के लिए। आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उस भगत ने
जब लाला जी के मुनीमो ने कहा कि भाई हमारे सेठ जी ने दाल चावल आटा चीनी भेजी है, सबको दे रहे हैं, तुम भी ले लो, तो उसने भिखारियों की तरह हाथ आगे नहीं कर दिए कि लाओ जी लाओ 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 लाओ, हो बहुत अच्छे, दया परमात्मा की, मेरी तो मालिक ने सुन ली, भगवान ने सुन ली, लाओ जी लाओ लाओ लाओ, दे जाओ 15-20 दिन का, ये नहीं कहा उसने। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देख जरा घर में कितना सामान है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, हमने भिखारी नहीं बनना इस कदर जिस कदर ये मैनेजमेंट बना हुआ है। चाहे कोई किस्तों में दे दे ज्योति पाठ का पैसा, चाहे नगद दे दे, कैसे भी दे दे, चाहे अनाज दे दे, और आप लोगों को भी वही शिक्षा दे रहा है आने वाले समय में वैसा ही आचरण करने की। तो ध्यान देना सेठ ने अपनी पत्नी से क्या कहा और आगे क्या वार्ता होती है। देखना, खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल, आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गए थे, शाम का हमारे पास है। शाम का है, कहा जी। उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो उस कहने लगे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं देखी जाएगी। बड़े कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे सारे, गिनवा। उस भगत ने कहा अपनी पत्नी से कि देख घर में कितना राशन है। उसने कहा जी शाम का तो है, आज शाम तक हम खाना खा सकते हैं। तो मुनिमो ने कहा, जब उसने कहा कि साहब आज शाम का है, तो भगत ने मना कर दिया उन सेठों को। बोला नहीं जी हमें नहीं चाहिए। देखो कितना विश्वास होना चाहिए, कितनी दृढ़ता होनी चाहिए। हालांकि वो नकली भक्ति करता था, वो पूर्ण परमेश्वर का भगत नहीं था, वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था, लेकिन वो किसी जन्म का संस्कारी व्यक्ति था, परमेश्वर की शरण में रहा था। वो गुण, वो भक्ति गुण उसके अंदर थे। इसलिए उसने कहा कि भाई हमारे पास शाम का आटा है, शाम का खाना हम खा सकते हैं। और यहां एक चीज हमने और पुण्यात्मा गहनता से सोचनी है, वो तो परमात्मा का भगत नहीं था, भक्ति विधान से परिचित नहीं था, इसलिए उसने कह दिया कि भाई हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का है। आज यदि आप होते उसकी जगह, तो चाहे शाम का आटा ना होता तो भी आपने उससे किसी प्रकार की मदद, वो फ्री वाली नहीं लेनी थी। हमने उससे वो फ्री वाली मदद भी नहीं लेनी थी जो आज गवर्नमेंट हमारे को मदद करती है ना। लॉकडाउन में गवर्नमेंट आटा बांटती है, राशन बांटती है, भगत को स्वीकार्य नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, चाहे भूखे क्यों ना मरना पड़ जाए। सरकार की दी हुई भीख, किसी मंत्री की दी हुई भीख, किसी समाज सेवी संस्था के द्वारा बांटा गया राशन संत रामपाल जी महाराज जी के भगत को अंतिम श्वास तक स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, चाहे भूख से प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। लेकिन उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं था, उसके बावजूद उसने ये कहा कि भाई शाम का तो है। अगर शाम का नहीं होता, हो सकता है वो व्यक्ति उनसे आटा दाल चावल ले लेता, लेकिन हमने तो उससे भी ज्यादा सतर्क होकर चलना है इस काल लोक में। सुनिए आगे। कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम, बड़े कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे सारे, गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमा फिर दिमाग का,
अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूँ, सुबह के भी परमात्मा पे छोड़ दी। उस भगत की ऐसी बातें सुन के लाला जी के भी स्क्रू ढीले हो गए। उसने सोचा कि मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, और उसको श्याम की भी चिंता नहीं, वो भी उसने भगवान पे छोड़ दिया। अर्थात पुण्यात्माओं, विपरीत परिस्थितियों में परमात्मा के भगत का कैसा आचार विचार व्यवहार, संतोष, धैर्य और विश्वास होना चाहिए, ताकि दुनिया भी उस भगत को देख के, उस भगत के क्रियाक्रम को देख के, उस भगत के धैर्य को देख के, विश्वास को देख के आपके गुरु की महिमा का गुणगान करे कि भाई धन्य है इस भगत का गुरु, धन्य है इस भगत का बाप सतगुरु, जिसने ऐसा ज्ञान दिया इस भगत को, इसके अंदर ऐसा विश्वास पैदा किया उसने। सुनिए ध्यान से। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे। भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें, वो तो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देखता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी। यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के स्तन में दूध भी नहीं था, कब नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया, और अब तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी के करूं, मैं तो मेरे गया के करूं, कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी, दान कर वो दे, अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है, बांट दे। अब क्या करूं, मैं तो मेरे गया पे बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। जो संदेशा आपको परमात्मा ने उस पहले पार्ट में दिलवाया कि अगर परमेश्वर की उस वाणी से ज्यादा आपके पास में धन है वर्तमान में, और यदि आप संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें अतिथि न भूख हो जाए, इससे ज्यादा यदि आपके घर में माया है, संग्रह है, उसको बांट देना। अगर नहीं बांट पा रहे हो तो उसमें आस्था मत रखना, उसके ऊपर गुमान मत करना, उसके ऊपर विश्वास मत करना कि मुझे वो पैसा आने वाले समय में विपत्तियों से बचा देगा, महामारियों से बचा देगा, संकटों से बचा देगा। बिल्कुल नहीं। जितना हो सके भगत भाई बहनों की सोच समझ के मदद कर देना। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम अब देखना परमात्मा अपने स्तर पे गुरुदेव इस कहानी का क्या सारांश बता रहे हैं कि जब तक हम इस तरीके से अपने जीवन को नहीं ढालेंगे अध्यात्म में, जब तक हम इस तरीके से परमात्मा के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं होंगे, और जब तक हम इस लाइन को पार नहीं कर जाएंगे, तब तक परमात्मा ऐसी परिस्थितियां एक भगत के सामने बार बार पैदा करेगा। जिस प्रकार पुण्यात्माओं, बच्चा 8वीं कक्षा में पास नहीं हो रहा तो बच्चे को दोबारा से 8वीं में ही एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। फिर फेल हो गया तो 9वीं में नहीं जाएगा, फिर से उसको 8वीं में, फिर उसको 8वीं की परीक्षा देनी पड़ेगी। जब तक वो 8वीं की परीक्षा को पार नहीं कर लेगा, आगे की क्लास में नहीं जा सकता। ठीक यही स्थिति अध्यात्म में समझ लेना। जब तक आप परमेश्वर की एक एक वाणी के ऊपर सोने की तरह खरे नहीं उतर जाओगे, तब तक आप सतलोक के अधिकारी नहीं बन सकते। अब परमेश्वर क्या निष्कर्ष बता रहे, ध्यान से सुनना। हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे, हर एक पल का भरोसा नहीं। देखो, अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा। अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा। कौन सी में? साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाए। आज इसी वाणी के ऊपर हमारी साध संगति चल रही है। गुरुदेव कहते हैं अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा। चाहे आप करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, चाहे फैक्ट्री के पति हो, आपको इस स्थिति में आना पड़ेगा।
ने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो जाते एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बन के वहां घूमया करेगा, सैर सपाटे करता। ये 8 मिनट का सत्संग आपने सुना पूज्य गुरुदेव जी का, कितना गहरा निचोड़ परमात्मा ने निकाल के रख दिया। ये परमात्मा का सत्संग है। लाखों की संगत को सामने बैठा के परमात्मा ने बरवाला आश्रम में सत्संग किया था। किसके लिए? हम भक्तों के लिए। इस कथा के माध्यम से क्या समझाना चाहा परमात्मा ने? कि आपने अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। आप जिसको अपना परमात्मा मानते हो, आपने उनके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल परमात्मा ने दे दिए 650 साल पहले आके, एक भगत का भूमिका करके, किस प्रकार सारी सृष्टि का रचनहार होके एक गरीब जुलाई की भूमिका करी। एक झोपड़ी में रहा परमात्मा, झोपड़ी में, हैंड टू माउथ, बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा कर पाता था परमात्मा। और उसमें भी अगर कुछ बच जाता था, परमात्मा घर पे नहीं रखते थे उस पैसे को। पुण्यात्मा, ये पॉइंट हैं, एक एक पॉइंट को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। परमात्मा एक भी पैसे को अपने घर में नहीं रखते थे। गुरुजी कहा कि जितनी घर में जरूरत थी राशन की, अपना राशन खरीदा, उसके बाद अगर 1 रुपया बच गए, अगर 2 आने बच गए उस समय की कमाई के अनुसार, तो परमात्मा उस 2 आने को घर में नहीं रखते थे, उस जहर को अपने घर में नहीं आने देते थे। वो जहर था, जहर, माया, काल, परमात्मा उसका भंडारा कर देते थे, उसको बांट देते थे। और फिर जब आने वाले समय में उस भगत के ऊपर आपत्ति आई, उस कबीर परमेश्वर के ऊपर जो भगत के रोल में था, जब उसके ऊपर आपत्ति आई, लोगों ने उसको नीचा दिखाना चाहा, लोगों ने उसको बेइज्जत करना चाहा, और शेख तकी ने 18 लाख साधु संतों को झूठी चिट्ठियां लिख लिख के काशी में भंडारे के नाम पे इकट्ठा कर दिया। उस परमात्मा के भरोसे, उस परमात्मा के नाम की चिट्ठी डाल के, उस भगत के नाम की चिट्ठी डाल के, जिसका नाम कबीर था, जिसके घर में खाने को टाइम पे दाने नहीं हुआ करते थे, उसके नाम से 18 लाख लोगों को काशी में इकट्ठा कर दिया, उसको बेइज्जत करने के लिए। लेकिन भगत के रोल में उस कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं सच्चे खुदा की इबादत करता हूं, मेरा परमात्मा सच्चा है, मैं उसका नेक भगत हूं, सच्चा भगत हूं, और मैं उसकी प्रत्येक वाणी पे चलता हूं, उसकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करता हूं, भगत के रोल में। और फिर परमात्मा ने एग्जाम्पल देके दिखाया कि बच्चों देखो, उस समय फिर 18 लाख लोगों को उस कबीर परमेश्वर ने कुछ भी कारण बनाया, और 3 दिन और 3 रात तक मनमोहक भोजन खिलाया, साथ में सोने की मोहर और दोहर भी दी, कम्बल और सोने की मोहर। ये एग्जाम्पल, ये सत्संग बनाया परमात्मा ने 650 साल पहले आके, कि जिस प्रकार एक भगत का जीवन मैंने जी के दिखाया है। अगर कबीर की भक्ति करनी है तो, अगर सतलोक वाली भक्ति करनी है तो, चाहे तू लाख कमा रहा है, और अगर तू भगत है तो घर में माया को उतना ही प्रवेश होने दे जितनी जरूरी है। अनावश्यक प्रवेश करेगा वो जहर है, जहर। तू भी मरेगा, बच्चों को भी मारेगा। बाकी अगर सतगुरु है तो सतगुरु को दान कर दे, सतगुरु को चाहे ज्योति करवा, चाहे पाठ करवा, सतगुरु के हाथों में दे या सतगुरु के आदेश से दे। खुला पाठ करवा लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुपात्र को, सच्चे सतगुरु को, भंडारे में पैसा लगा, सतगुरु के आदेश से लगा, कोई दिक्कत नहीं। फालतू का पैसा तेरे घर में जमा नहीं होने दे। जितनी आवश्यकता है केवल उतना, चाहे तू 5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, चाहे सिर्फ तेरे घर में उतना ही प्रवेश होना चाहिए, तेरे जेब में उतना ही होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसे भगत पे यदि फिर कोई कर्म की मार पड़ेगी तो परमात्मा दोनों हाथों से धन लुटाएगा, दोनों हाथों से धन लुटाएगा। इसलिए परमात्मा ने सत्संग सुनाया।
लाला जी ने कहा, सेठ जी ले लो, भूखे मरोगे। तो उस भगत ने कहा कि भूखे वो मरते हैं जिनको भगवान पे विश्वास नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात कही परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से, आप और हम जैसे मूर्खों की आंखें खोलने के लिए, कि तुम्हें इस स्थिति में आना पड़ेगा। आज देख लीजिए, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, वही कबीर परमात्मा एक भगत के रोल में, 18 साल की नौकरी हो गई थी परमात्मा की, 18 साल की, मात्र 2 साल बची थी पेंशन आने में। 40-50 हजार रुपए पेंशन होती जूनियर इंजीनियर की। परमात्मा ने पेंशन भी नहीं ली, जानबूझ के ये उदाहरण पेश करने के लिए कि मैं पेंशन के भरोसे नहीं हूं, मैं परमेश्वर के भरोसे हूं। और परमात्मा ने नौकरी से रिजाइन दे दिया भक्ति के लिए, आप और हमारे लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए। नहीं, जिस परमात्मा ने 18 साल तक नौकरी की, क्या वो 2 साल और नहीं कर सकता था? बताइए, कर सकता था ना। लेकिन वो नौकरी छोड़नी थी परमात्मा ने, आने वाले समय में उन भक्तों के सामने उदाहरण पेश करने के लिए जो माया को भक्ति से ज्यादा महत्व देते हैं, जो सोचते हैं कि मेरी नौकरी आजीवन मेरा साथ दे देगी, पेंशन हो जाएगी मेरी, बढ़िया बैठे बैठे मेरी तनख्वाह आएगी। उन भक्तों के लिए ये पुण्यात्माओं, आने वाले समय में सब पेंशन बंद, सरकारी नौकरियां सब खत्म। आने वाले समय में बहुत जल्दी सरकारी नौकरी सब खत्म, पेंशन सब खत्म, क्योंकि युग परिवर्तन है। ज्यादातर लोगों का सर्वनाश, जमीन खाली पड़ी रहेगी, मकान खाली पड़ी रहेंगे। आराम से रहो, जमीन में पैदा करो, परमात्मा टाइम पे वर्षा करेगा, बढ़िया अन्न होगा, अपनी भैंस लाओ, अपनी गाय लाओ, बढ़िया अपना झोपड़ी डालो, कहीं भी रहो, परमात्मा की भक्ति करो। फालतू की चोचलागिरी बिल्कुल नहीं होगी। लघु उद्योग होंगे, छोटे छोटे कारखाने होंगे जो पहले हुआ करते थे, हाथों से सामान बना करेगा जो पहले बना करता था। लघु उद्योग होंगे, धीरे 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 ये भौतिकता सब समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे बहुत कम रह जाएगी, बहुत कम। ना सरकारी नौकरी रहेगी और ना आज जिसकी पेंशन आ रही है उसकी पेंशन आएगी। कल को वर्ल्ड वार हो जाए, कौन देगा आपको पेंशन? सरकार वैसे दिवालिया घोषित हो जाएगी, आपको हर महीने 50,000 रुपए कौन डालेगा बड़े भैया? जबकि ये तो युग परिवर्तन का दौर है, परमात्मा का राज आने वाला है। बैठे बैठे तोड़ने के लिए कुर्सी और भरने के लिए जेब नहीं मिलेगी। जितनी मेहनत उतना पैसा, जितनी सेवा उतनी पैसा। बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो पैसे के लिए काम करेंगे, बहुत लिमिटेड। उनको उतना ही मिलेगा जितना उनके घर में जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर के भगत होंगे। वो चाहे लाख रुपए का काम करे, लेकिन उसको उतना ही मिलेगा और वो उतना ही चाहेगा जितना उसके परिवार के लिए उसको जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ग्रेड के मास्टर बन गए, ले रहे हो 60,000 रुपए। नहीं भैया, उतना ही मिलेगा, क्योंकि आगे परमात्मा का विधान होगा, परमात्मा का संविधान होगा, नए तरीके से पूरा काम होगा। तो भूल जाना उन सब चीजों को, आप सिंपली हर तरीके से। तो आदत डाल लो अभी परमात्मा पे विश्वास करने की। आपकी पेंशन आपका परमात्मा है, आपकी नौकरी आपका परमात्मा है। इस नौकरी के भरोसे मत रहो जो आज आप 50,000 की कर रहे हो या 2 लाख की कर रहे हो। ये तो समाप्त होने वाली है, आपकी आंखों के सामने। आगे देखिए, परमपिता परमेश्वर ने फिर अपने भगत का और दृढ़ विश्वास करने के लिए किस प्रकार से निर्देशित किया है। एक विश्वासी भगत के लिए, अपनी वाणियों पे चलाने के लिए, कि इसको विश्वास हो। एक सत्संग और किया परमात्मा ने छोटा सा। परमात्मा कहते हैं कि तुम महीने में 3 दिन तो मर कर देख लो। जो हम मरेंगे फिर तो वापस आ ही नहीं सकते, वैसे मरते हैं काल मारेगा जब तो वापस आ ही नहीं सकते, सारा काम रह गया, बिगड़ गया। और हम 3 दिन मर जाएंगे, जीवित मरना है। नो सोच ले हम मर गए और आश्रम की तरफ चल पड़े। चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझिए कि मैं मर चुका हूं। और तीसरे दिन फिर जी जाएंगे, अब तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे।
और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह ध्यान से सुनना, परमेश्वर का छोटा सा सत्संग है लेकिन रहस्य बहुत गहरा है। परमात्मा ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि जब तुम सत्संग की तरफ चलते हो 3 दिन, तो जीवित मर के आओ। जीवित मरने का मतलब अपने दिमाग को बिल्कुल शून्य करके, ना कोई काम धंधे की टेंशन रखो। ऐसा नहीं कि भाई रोजाना दुकान से मैं 5,000 रुपये कमा रहा हूं, 4-5 मेरे पास में कारीगर काम कर रहे हैं, मैं 3 दिन सत्संग चला गया, पता नहीं वो लड़के पीछे से कैसा काम करेंगे, घाटा हो गया, नुकसान होगा, वो खा जाएंगे, बीच में से गफला कर लेंगे। कुछ नहीं, ये सोच के आओ कि मैं मर चुका हूं, ना कारीगर है, ना दुकान है, ना काम धंधा है, कुछ नहीं है, ना नफा है, ना घाटा है, ना नुकसान है, कुछ नहीं है। जीवित मर के 3 दिन कि कुछ नहीं है, मैं मर गया। अगर परमानेंट मर जाएंगे तो कौन संभालेगा दुकान को? तो उन कारीगरों से कौन हिसाब लेगा? कौन दिमाग में 100 प्रकार की टेंशन पालेगा? तो गुरुजी कहते हैं सत्संग में अगर तुम आते हो, सत्संग में आने का मतलब उस परमात्मा की तरफ चलना, परमेश्वर की तरफ चलना, परमेश्वर के ज्ञान पे चलना। जीवित मरो, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए तुम्हें किसी भी प्रकार की। और फिर गुरुदेव ने बताया कि अगर तुम परमात्मा के प्रति इतने समर्पित हो जाओगे, तो फिर परमात्मा ने एक लाला जी की छोटी सी कहानी सुनाई। 2 लाला जी थे, आपस में उनका झगड़ा हो गया। तो एक ने कहा कि मैं तेरे बाट की मारूंगा। बाट होता है जैसे 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, जो लोहे के आते हैं, जो बट्टे। तो ये पहले की बात है, पहले तराजू ऐसे होते थे। आजकल तो जैसे लाइट वाले आ गए, पहले ऐसे होते थे वो तराजू। तो उसमें मतलब बाट हुआ करते थे 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, 1 किलो का, 2 किलो का, 5 किलो का। तो 2 लाला जी का आपस में झगड़ा हो गया। दो सेठों का, जिनकी दुकान होती थी राशन की, 2 का झगड़ा हो गया। तो एक ने कहा कि मैं तेरे बाट की मारूंगा, सिर में उठा के, और उस लोहे के बट्टे की तेरे सिर में मारूंगा। तो दूसरे ने कहा कि मैं कौन सा ठाली बैठूंगा। उसने कहा कि मैं कौन सा चुपचाप बैठूंगा, मैं भी उठा के मारूंगा। तो परमात्मा यहां कहना चाह रहे हैं, अगर तुम परमात्मा के लिए जीवित मरोगे तो परमात्मा कौन सा ठाली बैठेगा। तुम्हारे पीछे से सारे काम संवारने के लिए तुम्हारे से पहले तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा परमात्मा। सुनना परमेश्वर का सत्संग। आश्रम की तरफ चाल पड़ी। चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझ ले कि मैं मर चुका हूं। और तीसरा दिन फिर जी जाएंगे। अब तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे। और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह बादशाह हो के फिर ठाली बैठेगा। 2 लाला जी लड़े थे। एक बोला तेरा बाट मारूंगा, वो बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो भाई ऐसे भगवान के ठाली बैठेगा। अगर तुम उसके नाम से कुछ करके देखोगे, ऐसे ही भगवान क्या ठाली बैठेगा। भगवान कौन सा चुपचाप बैठ जाएगा। अगर उसके नाम से तुम कुछ करके देखोगे, उसके नाम से यदि तुम उसके सत्संगों पे खरा उतरने की कोशिश करोगे, उसके नाम से यदि तुम उनकी वाणियों पे खरा उतरने का कोशिश करोगे, उसके नाम से यदि तुम उनके प्रत्येक आदेश की तन मन धन और विश्वास के साथ पालना करके देखोगे, तो परमात्मा कौन सा चुपचाप बैठेगा। वो बच्चा नहीं है, वो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। लेकिन वो ये चाहता कि तू कम से कम 1-2 कदम तो आगे बढ़ा। पुण्यात्माओं, हमने अंत में इस स्थिति में आना पड़ेगा। और ये विश्वास चाहे आज कर लो, चाहे अगले जन्म में कर लेना, चाहे फिर किसी युग में कर लेना, अगर मौका लग जाए तो। वहां लाओगे तो वो भी निश्चल नहीं रहेगा। आपको वो करके दिखाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। वो करके दिखाएगा परमात्मा। अब तो हम एक लल्लो पत्तों से लगे हुए तो भी इतने काम करने लग रहे हैं हमारे। वो अगर पूरे समर्पित हो जाए, और यदि हम जिस दिन समर्पण कर देंगे, जीवित मर जाएंगे, पता नहीं क्या करते हैं। फिर देखना। ये समर्थ के वचन हैं, ये कबीर परमात्मा के वचन हैं जो आप सुन रहे हो उनके मुख कमल से। ये उस भगवान के वचन हैं। जिस दिन हमने इनके वचनों पे अमल कर लिया,
जिस दिन हमने विश्वास कर लिया इनके बोले हुए एक एक शब्द पे, पुण्यात्माओं, ये परमात्मा वो कर देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। जिसने सेऊ सम्मन के साथ किया, जिसने मीरा के साथ किया, जिसने द्रौपदी के साथ किया, जिसने भगत प्रहलाद के साथ किया, जिसने सदना कसाई के साथ किया, जिसने सिकंदर लोदी के साथ किया, जिसने रामानंद जी के साथ में किया, ये वो वही परमात्मा है, ये कोई दूसरा नहीं है। रूप भिन्न है, वही परमात्मा है ये। कमी आप और हमारी रहेगी, अगर रहेगी तो इसकी तरफ से नहीं रहेगी। इसकी तो वाणी है, जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60। तू अगर एक कदम मेरे वाणी पे चलेगा, मेरे सत्संग पे चलेगा, मेरे सत्संग को आधार बना के मेरे मार्ग पे चलेगा एक कदम, तो परमात्मा कहते हैं मैं तेरे लिए 60 कदम चलूंगा। 60 कदम, इस समर्थ का वचन है, फैल नहीं हो सकता, चलेगा। जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और हम भगत कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। भगत जी शादी में चला गया था, नाम टूट गया। क्यों भाई, क्या करूं भगत जी, परिवार वाले दबाव देने लग गए। ये लो जी, कि भक्ति कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो भाई, हैं? भगत जी, हनुमान जी का प्रसाद था, घर वालों ने जबरदस्ती खिला दिया। अरे कैसे खिला दिया? तूने खाया है, जबरदस्ती खिलाया नहीं, तूने खाया है। कब भक्त बनेंगे फिर, कब भक्ति करेंगे? शरीर छूटने के बाद फिर कुत्ते बनेंगे, फिर खाना उन देवी देवताओं का चढ़ावा, उनके मंदिरों पे जा जाके खूब खाना, और नीचे उतरते समय गुरुजी कहते हैं फिर पेशाब की धार भी मारना उनके ऊपर। कब भाई, कौन से जन्म में करेंगे फिर? इससे बढ़कर समय दोबारा नहीं आएगा, ये अंतिम दाव है। कल्प युग फिर मौका नहीं मिलेगा, कल्प युग। भगत जी, मेरी पत्नी नाराज हो गई, बोले या तो बाबा रामपाल जी की भक्ति कर ले या मेरे को घर में रख ले। भगत जी, मैं क्या करूं? अरे करना था तेरे को नालायक, ये मौका था, ये तेरी परीक्षा थी। परमात्मा ये देख रहा था, इस गधे को इतना ज्ञान सुनने के बाद भी इसको पत्नी ज्यादा जरूरी है या इसको परमात्मा ज्यादा जरूरी है? वो मौका था, नुक्ता था, नुक्ता। अगर पार हो जाता, अगर हिम्मत कर लेता कि भगवान 320 बार चली जा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये परमात्मा बार बार नहीं मिलता, तू तो बहुत बार मिल जाएगी। आज स्त्री योनि में है, कल को तू मेरे को कुतिया की योनि में मिल जाएगी। ये परमात्मा नहीं मिलेगा मुझे। भगवान शौक से जा और कपड़े लत्ते सब ले जा, बाल बच्चों को ले जा, अगर तेरा अकेले का मन नहीं लगे तो। परमात्मा को नहीं छोड़ सकता मैं। फिर परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजेगा रे, तेरे करोड़ कर्म जल जाएं। ऐसी पुण्य आत्मा और ऐसा यदि कोई संघर्ष करता है इस भक्ति मार्ग में, इतना दृढ़ हो जाता है, परमात्मा कहते हैं तेरे करोड़ों जन्मों के पाप कर्म परमात्मा चुटकियों में भस्म कर देगा, चुटकियों में। ये वो भक्ति है पुण्यात्माओं। लेकिन हम भी तो आगे बढ़े हैं, हम परमात्मा को खींच रहे, हम आगे जा नहीं रहे। ये वो भक्ति है। एक छोटा सा सत्संग और सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का, इसी विश्वास को लेके। गुरु जी कहते हैं चाहे तेरे को सब कुछ सर्वनाश होता दिखाई दे, विश्वास करके देख ले एक बार। अपने आत्माओं, हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान को इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी बिरुआ बाग में सीचत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। गुरु जी ने एक वाणी का हवाला दिया कि तुलसी बिरुआ बाग में सींचत भी मुरझावे, राम भरोसे जो चले वो पर्वत पे लहरावे। गुरु जी कहते हैं बागवान छोटे छोटे पौधे लगाता है, पानी डालता है, खाद डालता है, आवारा पशुओं से उसकी रक्षा करने के लिए चारों तरफ पता नहीं क्या क्या 100 प्रकार के यत्न करता है, बाढ़ लगाता है, फिर भी वो पौधे मुरझा जाते हैं। और दूसरी तरफ परमात्मा कहते हैं राम भरोसे जो चले वो पर्वत पे लहरावे। जो राम भरोसे रहते हैं, जो परमात्मा के आश्रित होते हैं, कहते हैं पहाड़ के ऊपर भी
लहराते हैं, वो लहराते हैं, पेड़ बन जाते हैं अच्छे। अब पहाड़ पे बताओ किसने पानी दिया, किसने खाद दिया, लेकिन वो राम भरोसे थे, इसलिए लहरा रहे हैं। तो ये जो सत्सेवक हैं जो परमेश्वर के, ये राम भरोसे चल रहे हैं, ये सतगुरु भरोसे चल रहे हैं, ये किसी मैनेजमेंट को भरोसे नहीं चलते, ये अपने रिश्तेदारों के भरोसे नहीं चलते, ये यार दोस्तों के भरोसे नहीं चलते, ये काम धंधे के भरोसे नहीं चलते, ये राम के भरोसे चलते हैं, ये सरकार के फ्री राशन के भरोसे नहीं चलते। ये सत्सेवक परमेश्वर के, ये परमेश्वर के भरोसे चलते हैं। राम भरोसे जो चले वो पर्वत पर लहराओ। आगे सुनना फिर परमात्मा का। हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर कि सर्वनाश होता दिखा आपने। गुरुजी कहते हैं ये प्रोसीजर है, अपनानी पड़ेगी, और एक दिन आपके अंदर ऑटोमेटिक ऐसी दृढ़ता आ जाएगी, ऐसी दृढ़ता आ जाएगी, चाहे आपको सर्वनाश होता दिखे आप पीछे नहीं हटोगे। सर्वनाश होता दिखे मतलब वो युग परिवर्तन का समय, घोर संकट का समय, चाहे कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं हटोगे। और जब आप पीछे नहीं हटोगे तो परमात्मा के तो पीछे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिचत भी मुरझावे, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन ऐसी दृढ़ता होगी आपके अंदर कि सर्वनाश होता दिखा आपने। आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना दृढ़ रहना, ऐसा बादल टल जाएगा, दुख का तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा बादल टल। गुरुजी कहते हैं आप राम भरोसे रहना, चाहे आपको सर्वनाश होता दिखाई दे अपना, अगर विश्वास रखोगे तो बादल ऐसा टाल देगा परमात्मा, आप सोच भी नहीं सकते। और यहां कोरोना के डर से बीमारी आई नहीं, लोगों ने इंजेक्शन लगवा लिए। ये सतगुरु की भक्ति नहीं है भैया, ये सतगुरु के ज्ञान में नहीं है। तो पुण्यात्माओं, अब क्या है कि दास की ड्यूटी सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक है, तो 11 बजने को हैं, 4-5 घंटे की नींद भी जरूरी है। और दूसरी, दास आप जियों से ये विनती करता है, प्रार्थना करता है कि दास अब पहले की तरह इतना समय नहीं दे पाएगा, जो ऑडियो वीडियो वगैरह है, वीडियो वगैरह बनाना, अपलोड करना। तो परमात्मा ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो फेसबुक पे अपलोड करवा रखे हैं। दास का जो ग्रुप है फेसबुक पे, आप हिंदी में सर्च करोगे शंका समाधान पवन दास के साथ, तो दास का फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें हजारों की संख्या में साध संगति के वीडियो हैं, लाइव शंका समाधान के वीडियो हैं। और फेसबुक पे ही यदि आप अंग्रेजी में सर्च करोगे शंका समाधान विद पवन दास, तो ये नया फेसबुक पेज है जिसपे हम लाइव चल रहे हैं। इसमें भी परमात्मा ने बहुत सारे वीडियो अपलोड करवा दिए हैं। तो अब आप जी इन्हीं को आगे से आगे शेयर करते रहें, भगत भाई बहनों तक पहुंचाते रहें। बाकी बीच बीच में दास के पास ऑलरेडी जो हजारों की संख्या में और वीडियो जो हैं, दास उनको भी अपलोड फेसबुक पेज के ऊपर करता रहेगा। और आप जियों की शेयर करने की सेवा है, आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारी सेवा है। और पुण्यात्माओं, ये ही सेवा है और कोई सेवा नहीं है। आने वाले समय में आपको तिनका उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। वो आत्माएं आएंगी उस परमात्मा की, वो अच्छी आत्मा, साधु आत्मा, सेवा करने वाली आत्मा आएंगे, आप लोगों को तिनका उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये सेवा आज है, ये साध संगति वाली, हमारे भटके हुए भगत भाई बहनों को सही मार्ग पे लाने की, समझा के ये वीडियो भेज के, ताकि उनकी बुद्धि खुले। आप देखते हो आए दिन दास के पास फोन आते हैं, आप लोगों के पास भी फोन आते हैं, रो रो के कहते हैं कि भगत जी आपके वीडियो नहीं मिलते तो हम तो नरक में जा रहे थे, हम गुरु जी के ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। बहुत सारे लोग जो बरवाला कांड के बाद में भक्ति छोड़ चुके थे, आज वो सत्सेवकों की वीडियो सुन के, देख के वो कह रहे हैं कि भगत जी हमारा तो विश्वास परमात्मा में दोबारा से दृढ़ हो गया, हम तो दोबारा से भक्ति करना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, कितनी आत्माओं को परमात्मा आप और हमें माध्यम बना के जोड़ रहे हैं, उनको दृढ़ कर रहे हैं पहले से ज्यादा। इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है।
मैनेजमेंट सेवा नहीं कर रहा, मैनेजमेंट सेवाओं के नाम पे ठगी कर रहा है, लूट रहा है लोगों को, अपने कर्म बिगाड़ रहा है, दूसरों के कर्म बिगाड़ रहा है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहनों तक सोशल मीडिया पे ये मौका दिया परमात्मा ने, ये सोशल मीडिया का हमने इसी तरीके से फायदा उठाना है। ज्यादा से ज्यादा को हमने शेयर करना है, लोगों तक हमारी बात पहुंचानी है। चाहे व्हाट्सएप पे आपके जितने भी भगत भाई बहनों के नंबर हैं वो सब पे शेयर करो, पर्सनली ये लिंक सब पे शेयर करो। आप 20 को भेजोगे, 5 की आंखें परमात्मा जरूर खोलेगा, क्योंकि सारे लोग जानबूझ के मैनेजमेंट के पीछे नहीं लग रहे। बहुत सारी आत्माएं अनजाने में लग रही हैं, उनको मालूम भी नहीं अभी तक। जिन्होंने नाम ले लिया और आज तक ये नहीं पता कि मेरा गुरु जेल में है, आश्रम में है, तो सोचो कितनी भोली आत्माएं हैं वो। जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो वो क्यों नहीं संभलेंगी। तो हमने सेवा में पीछे नहीं हटना है। और दास अब थोड़ा सा बिजी हो गया, क्योंकि समय ऐसा है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमने चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे हमने हमारा खुद का काम करना पड़े, चाहे कोई व्यापार करना पड़े, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारे को कोई शर्म, कोई लाज, कोई शंका नहीं होना चाहिए। हम पहले मान लो लाख कमा रहे थे महीने का, आज हम 200 रुपए कमा रहे दिन का, तो भी हमने परमेश्वर का प्रसाद समझ के, हालांकि इस 10-12 हजार रुपए में मेरे परिवार का गुजारा नहीं होना, मुझे पता है, क्योंकि 12,000 रुपए में परमेश्वर का 10वां अंश भी निकलेगा। वो 10वां अंश मैं अपनी रसोई में काम नहीं ले सकता, वो मैं भगत भाई बहनों की ही मदद करूंगा अगर परमेश्वर ने निमित्त बनाया तो। अगर किसी ऐसी आत्मा का फोन आया जो वास्तव में जरूरतमंद है, तो 3,000 और प्लस में जो भी दिन का, जो भी परमेश्वर के दया से 40-40 रुपए जो निकलेगा 10वां अंश 12,000 का, वो भगत भाई बहनों की सेवा में जाएगा। दूसरी बात, यदि दास से ज्यादा यदि और किसी भगत भाई बहन की जरूरत है, तो पुण्यात्माओं, जो पैसा परमात्मा दास को इस नौकरी से दिलवाएंगे वो उस भगत भाई को जाएगा। पहले मुझे अपनी टेंशन नहीं है उस परमेश्वर के ज्ञान आधार से कि मेरे परिवार में राशन आएगा या नहीं आएगा, मकान किराया दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हाथ जोड़ लेंगे। अगर मेरे से ज्यादा अगर उसकी प्रॉब्लम है तो वास्तव में तो जो सैलरी का पैसा है वो भी आदि या जैसा भी है वो उसको जाएगा। परमेश्वर ने हमें सत्संग सुना रखे हैं। आपने कहानी सुनी होगी भूख बाकड़ा वाले की। भूख बाकड़ा, एक समय गुरुजी कहते हैं अकाल पड़ा बहुत भयंकर, लोग मर रहे थे, अनाज नहीं था खाने के लिए। एक राजा उस समय जो गेहूं होता है उसको पानी में उसको उबाल के उसको बोलते बाकड़ी, और वो लोगों को बांटता था, खाली एक एक मुट्ठा, यूं बस एक आदमी को एक, और उसका टाइम था, शाम को 4 बजे तक बांटेगा, उसके बाद नहीं। तो एक आदमी इतना भूखा, इतना भयंकर भूखा कि आज अगर उसको वो बाकड़ी नहीं मिले तो वो मर जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो वहां तक पहुंचा, बस वो ही था लास्ट, और बाकड़ी भी खत्म थी और आदमी भी वही था लास्ट, उसको दे दिया। उसने शुक्र मनाया परमात्मा का और वो लेके चल दिया। सोचा थोड़ा आगे चल के खाऊंगा, कहीं कोई पानी वानी का जुगाड़ होगा। वो जा ही रहा था, इतने में उधर से उससे भी ज्यादा भूखा एक और आया। देखो वो परीक्षा थी, वो परमात्मा उसकी परीक्षा ले रहा था। उससे भी ज्यादा भूखा आया और वो इतना भूखा, उसको अगर 2 मिनट में नहीं मिले तो वो प्राण छोड़ेगा। और उसने कहा कि भाई दे दे थोड़ा। तो उसने कहा कि महाराज आधा ले ले, आधा मैं खा लूं, आधा नहीं नहीं भाई पूरा दे, पूरा। इतना भूखा। गुरुजी कहते हैं उस पुण्यात्मा ने जो खुद बिना अनाज के मरने वाला था, इतनी भूख थी, उसने अपनी चिंता ना करके और सामने वाले को पूरा का पूरा दे दिया। कहते हैं परमात्मा अगले जन्म में परमात्मा ने उसको चक्रवर्ती राजा बनाया। कई बार चक्रवर्ती राजा, भूख बाकड़ा दिए विचार, भय चकवे कई बार, बिठल होकर रोटी पाई, नामदेव की कला बंधाई। कई बार उसको चक्रवर्ती राजा बनाया उस इतने से अनाज के बदले में। तो पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति है। आज हमने अपनी नहीं, आज हमने परमेश्वर की प्रत्येक आत्मा के विषय में सोचना पड़ेगा। हमने मैनेजमेंट की तरह स्वार्थी नहीं होना, ठग नहीं होना। हमने लोगों को ठगना नहीं है। कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है, दूसरों को ठगने से दुख होए। तो ये तो काल एजेंट है, इनकी तो लोक लाज, इनकी मर्यादा, इनकी दया धर्म सब कुछ नष्ट भ्रष्ट है। इनको तो अपनी जेब भरने से मतलब है। आप किसी भी कोऑर्डिनेटर को जाके देख लीजिए, 90% के पास में अथाह संपत्ति है। चाहे कुरुक्षेत्र का, चाहे वो बसंत सैनी हो, चाहे हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर
अमन गोदारा हो, चाहे राजस्थान का प्रकाश हो, चाहे हिमाचल का ये ओम प्रकाश हो, और विष्णु साहू का तो कहना क्या, बैतूल वाले का, वो तो कई करोड़ों का जो आश्रम है वहां पे, उसको अपने बाप दादे की प्रॉपर्टी समझ चुका है। स्विमिंग पूल बना लिए, बढ़िया ऐश कर रहा है। उसको तो जिस दिन परमात्मा को सौंपने का समय आएगा ना, उसके तो अक्के बक्के हो जाएंगे, छोड़ नहीं पाएगा वो प्रॉपर्टी को। पुण्यात्मा, इस कदर काल ने उसको जकड़ लिया है। वो अपनी समझ बैठा है, वो भक्तों का दान है आश्रम, लेकिन वो अपनी समझ बैठा है अज्ञानता में। छोड़ने में उसके पसीने आएंगे। और वैसे भी उसके पास अब स्कॉर्पियो है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया मकान बना लिए। कहां से? खुद कौन सा काम कर रहा था वो? पहले एक बैंक में नौकरी करता था, वहां उसने 420 करी, बैंक से उसको निकाल दिया। फिर वो जय गुरुदेव पंथ में गया, विष्णु साहू एमपी का स्टेट कोऑर्डिनेटर। जय गुरुदेव पंथ में उसने 3-4 लाख रुपए का उसने घपला किया, वहां से उसको धक्के मार के निकाले। फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी के मार्ग में आया, और उसके बाप ने उसको पहले कह दिया था कि विष्णु बेटा, ये सच्चा मार्ग है, यहाँ घपला मत करना। और सबसे बड़ा घपला उसने यहाँ कर दिया। तो पुण्यात्माओं, ये काल का बहुत बड़ा जाल है। वो कैसे फांस लेगा और कब फांस लेगा पता भी नहीं चलेगा, यदि हम सतगुरु से दूर हैं तो, साध संगति से दूर हैं तो कोशिश करो परमपिता परमेश्वर की वाणियों पे चलने की। दास भी पूरी कोशिश करेगा, आप भी पूरी कोशिश कीजिए। हम परमेश्वर के प्रत्येक वचन की तन मन धन से पालना करें, और जैसा हमें परमात्मा बनाना चाहते वैसा हम बनने का प्रयास करें, परमेश्वर को दंडवत करते हुए, उनसे विनती करते हुए। पुण्यात्माओं, तभी ये हमारा जन्म सफल होगा, अगर इसी जन्म में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो। अन्यथा परमात्मा ने हजारों साल के लिए कहा है कि हजारों साल ये मार्ग चलेगा। अगर आपकी नई इच्छा है, आप नहीं इन चीजों को कर पाते हैं, तो अगले जन्म में देखेगा परमात्मा, फिर अगले जन्म में देखेगा। भाई नहीं, भगत वही होगा, ज्ञानी वही होगा, विद्वान वही होगा, अच्छी और संस्कारी आत्मा वही होगी जो इसी जन्म में अपना सब कुछ दांव पे लगा देगी सतगुरु के विश्वास के ऊपर, सिर्फ सतलोक के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, और कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं। फिर देखना, जतु चाले एक कदम में चालू कदम 60, जतु हो जा काट का, परमात्मा सतलोक में बैठा देगा फिर।